जय हिंद साथियों, मैं अमरजीत सागर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्वेश्चन एक्सप्रेस में। साथियों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी? बताएंगे साथियों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था बंगाल में। याद रखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या उपयुक्त सभी? साथियों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी, ए डी के। याद रखेंगे, वसा में कहे तो ए डी के और जल में कहे तो बी और सी, ये याद रखेंगे। वसा में ए डी के और जल कहे तो बी सी। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? सातवाहन वंश, चोल वंश, पल्लव वंश या इनमें से कोई नहीं? साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पल्लव वंश। महाबलीपुरम का रथ मंदिर जो था नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। याद रखेंगे, नरसिंह देव प्रथम ने महाबलीपुरम का रथ मंदिर को बनवाया था। ये पल्लव वंश के शासक थे, याद रखेंगे ये भी। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या विधान परिषद के प्रति? बताएंगे साथियों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लोकसभा के प्रति। कोई भी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, याद रखेंगे। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ही करता है, ये भी याद रखेंगे। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? बताएंगे। केरल, गुजरात, असम या आंध्र प्रदेश? साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, असम। एक बात याद रखेंगे, असम दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह कहाँ है? असम में ही माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। साथियों असम का मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और वहाँ के राज्यपाल याद रखेंगे जगदीश मुखिया, याद रखेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन है? भारत, चीन, अमेरिका या बांग्लादेश? साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, चीन। और भारत में कहे तंबाकू में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? रामानुजन सम्मान, तानसेन सम्मान, व्यास सम्मान या राजेंद्र सम्मान? बताएंगे साथियों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र का पानी निम्न में से किस विधि द्वारा गर्म होता है? चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से कोई नहीं? साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, संवहन विधि द्वारा समुद्र का पानी गर्म होता है। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त? साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट रहते थे।
आर्यभट्ट एक और याद रखेंगे, शून्य का खोज भी आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया था, याद रखेंगे। चलिए, विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जिब्राल्टर? विश्व का सबसे छोटा देश नहीं साथियों, आप कंफ्यूजन में ना पड़िएगा। ये कह रहा है कि विश्व का सबसे छोटा सीमा वाला देश, तो बताएंगे जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जिब्राल्टर? साथियों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जिब्राल्टर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मियादी बुखार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, आंत, फेफड़ा या यकृत? साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आंत। मियादी बुखार से आंत जो है प्रभावित होता है, आंत को नुकसान पहुंचाता है, याद रखेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या कश्मीर? साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति, याद रखेंगे, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ जो किया गया था कुंडलवन कश्मीर में, जो कनिष्क के शासनकाल में किया गया था, ये भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन है 13 नंबर। मोहम्मद गजनी के भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तोमर, प्रतिहार, जाट या सोलंकी? साथियों ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। पहला आक्रमण 1001 से लेकर 1001 ईस्वी में राजा यशपाल के विरुद्ध किया था, जिसमें राजा यशपाल की पराजय हुई थी, और 1001 से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया है। साथियों जो मोहम्मद गजनी का अंतिम आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध था। ये कब हुआ था ये भी याद रखेंगे, 1027 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी की मृत्यु साथियों 1030 ईस्वी में हो गया था। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। सेरीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या मधुमक्खी पालन? साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रेशम उत्पादन, यानी सेरीकल्चर रेशम उद्योग से संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रति लोमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? चार्ल्स का, बॉयलर का, डाल्टन का या केपलर का? बताएंगे साथियों। निश्चित ताप पे किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम है, याद रखेंगे साथियों, बॉयलर का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? मिश्रण, यौगिक, तत्व या विलयन? साथियों वायु जो है मिश्रण है। धूल कण का मिश्रण क्या है? वायु है। देखते हैं जब हवा बहता है तो मिट्टी को भी साथ लेके जाता है, बालू को साथ लेके जाता है, कंकड़ को साथ लेके जाता है, कुछ पत्ते को साथ लेके जाता है, यानी वो क्या करता है? मिश्रण के साथ ही जाता है। तो क्या है? स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक मिश्रण है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? डाल्टन ने, कनाद ने, रदरफोर्ड ने या मोसले ने? बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कनाद ने। कनाद एक ऋषि थे, याद रखेंगे, कनाद एक ऋषि थे। इन्होंने ही विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म जीव, यानी इतना छोटा छोटा कण, जिसका मतलब उसको आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं, इतना छोटा छोटा कण से मिलकर बनता है, उसी को सबसे पहले प्रतिपादित कनाद ऋषि ने किए थे। चलिए लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? 18 नंबर क्वेश्चन है। लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, नीला या बैंगनी? साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नीला। और नीले लिटमस को लाल में बदलता है अम्ल, याद रखेंगे। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को बदलता है, लाल कर देता है, याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते खेत का साक्ष्य कहां से पाए गए हैं?
बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, याद रखेंगे। और मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। साथियों, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये भी याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते हुए खेत का साक्ष्य पाए गए हैं कालीबंगन से, चनहुद्रो से, मोहनजोदड़ो से या बनमाली से, बताएंगे। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, कालीबंगा से। कालीबंगा जो है राजस्थान में पड़ता है, याद रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या असम, बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या असम। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, केरल में। साथियों, अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों, मैं इसी तरह का मॉक टेस्ट डेली लेके आता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगता होगा। चलिए, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोरोना महामारी से आप सब बचें और अपने परिवार को बचाएं। चलिए, फिर मिलते हैं।